Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. And in this video, I will give some knowledge related to science. That what is science? साइंस क्या है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको साइंस के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस यानी विज्ञान। आज का युग विज्ञान का युग है। आज हर जगह सिर्फ विज्ञान का ही बोलबाला है। विज्ञान की ही देन है। लैपटॉप तक सब कुछ, कलम से लेकर लैपटॉप तक, आज हम 100% विज्ञान पर ही आश्रित हैं। नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कारों को देखते हुए ये इतना प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि आए दिन इस पर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि विज्ञान की दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। दुनिया गैजेट्स और मशीनरी से भरी पड़ी है। मशीनरी हमारे परिवेश में सब कुछ करती है। ये कैसे संभव हुआ, हम इतने आधुनिक कैसे हो गए, ये सब विज्ञान की मदद से संभव हुआ है। विज्ञान ने हमारे समाज में विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान और आलसी बना दिया है। विज्ञान ने हमारे जीवन में कई बदलाव किए और सबसे पहला, परिवहन अब आसान है। विज्ञान की मदद से अब लंबी दूरी तय करना आसान हो गया है। इसके अलावा यात्रा का समय भी कम हो जाता है। विभिन्न तीव्र गति वाहन इन दिनों उपलब्ध है। ये वाहन पूरी तरह से हमारे समाज का रूप बदल दिए हैं। साइंस ने भाप इंजन को विद्युत इंजन में परिवर्तित किया है। पहले के समय में लोग साइकिल से यात्रा करते थे, लेकिन अब हर कोई मोटरसाइकिल और कारों पर यात्रा करता है। इससे समय पर मेहनत बचती है और यह सब विज्ञान की मदद से संभव है। विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचाया। ये सिलसिला यही थमा नहीं है, इन्हें हमने मंगल के भी एक झलक दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। ये केवल विज्ञान के कारण संभव हुआ है। इन दिनों वैज्ञानिक कई उपग्रह बनाते हैं जिसकी वजह से हम हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें इसके बारे में जानकारी हुए बिना ही ये उपग्रह दिन रात पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। विज्ञान हमारे समाज की रीढ़ है। हमारे वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसके कारण हमारे स्कूलों में शिक्षा कम उम्र में ही विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान के बिना आज के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान का आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। आजकल विज्ञान, उसी हिसाब से विज्ञान का आज काफ़ी तर्क दे सकते हैं हम विज्ञान के तौर पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपनी अलार्म घड़ियों के बजने से सुबह उठते हैं और रात को अपनी लाइट बंद करके बिस्तर पर चले जाते हैं। ये सभी व्यवस्था है जो हम वाहन करने में सक्षम हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये सब थोड़े समय में कर लेते हैं क्योंकि ये केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण संभव हुआ है। और ये सभी जितना भी ये हुआ है ये विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। विज्ञान की महत्ता इसी बात से अंका की जा रही है कि अब कक्षा 1 के बच्चे के पाठ्यक्रम में भी विज्ञान ने स्थान बना लिया है। ये विज्ञान ही है जो हमें हमारे सौर मंडल के बारे में सिखाता है। सौर मंडल में 8 ग्रह और सूर्य हैं। सबसे उल्लेखनीय ये है कि ये हमारे ग्रह की उत्पत्ति के बारे में बताता है। इन सबसे ऊपर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विज्ञान हमारे भविष्य को बनाने में हमारी मदद करता है। लेकिन ये न केवल हमारे भविष्य के बारे में बताता है, बल्कि ये हमारे अतीत के बारे में बताता है। जब छात्र कक्षा 6 में पहुंचते हैं तो विज्ञान 3 और उपश्रेणियों में विभाजित हो जाता है। ये उपश्रेणियाँ भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान होती हैं। सबसे पहले भौतिकी ने हमें मशीनों के बारे में सिखाया। भौतिकी एक दिलचस्प विषय होता है। ये दूसरा उपश्रेणी रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तत्व से संबंधित है और यह विज्ञान उत्पाद बनाने में मदद करता है। दवा और सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे उत्पादों का परिणाम स्वरूप मानव लाभ होता है। तीसरा उपश्रेणी सबसे रोचक, जीव विज्ञान, जो हमें हमारे मानव शरीर के बारे में सिखाता है। ये हमें इसके विभिन्न भागों के बारे में बताता है। इसके अलावा यह कोशिकाओं के बारे में छात्रों को सिखाता है। विज्ञान इतना उन्नत है कि इसने हमें ये भी बता दिया है कि कोशिकाएं मानव रक्त में मौजूद होती है। तो विज्ञान की मदद से कोई असाध्य रोगों का इलाज संभव हो पाया है। चिकित्साओं के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्वितीय प्रगति की है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी के पास विज्ञान की जानकारी नहीं होगी तो शायद ही वो वैद्य बन सकता है, शायद ही वो कभी डॉक्टर बन सकता है। जिसे पहले मानव सोच भी नहीं सकता था, उसे आज विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। यानी ऐसी कल्पना आज तक मानव ने नहीं की होगी जो कि आज साइंस यानी विज्ञान ने कर दिखाया है। एक्सरे मशीन से मानव के भीतर की तस्वीर खींची जाती है। क्या गजब की तकनीक विकसित की है विज्ञान ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें आधुनिक संभव्यता की स्थापना के लिए प्रेरित किया है। यह विकास हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू में बहुत योगदान देता है।
इसलिए लोगों को इन परिणाम का आनंद लेने का मौका मिलता है जो हमारे जीवन को अधिक आराम और आनंददायक बनाते हैं। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो विज्ञान और पौधकरण में कई लाभ हैं। वे छोटी चीज़ से लेकर बड़े तक होते हैं। उदाहरण के लिए सुबह का पेपर जो हम पढ़ते हैं वो जो हमें विश्वसनीय जानकारी देता है, वैज्ञानिक प्रगति का परिणाम है। इसके अलावा बिजली के उपकरण जिनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, माइक्रोवेव आदि उन्नत तकनीकी प्रगति कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम परिवहन परिदृश्य को देखें तो हम देखते हैं कि आजकल विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है अपने क्षेत्र में। जो प्रगति हम पहले नहीं देख सकते वो प्रगति आज हमें विज्ञान करके दिखा रही है। आज विज्ञान ने हमारा काम सरासर आसान कर दिया है। इतनी मेहनत और इतना समय नहीं लगता जितना कि पहले हमें लगता था। और जिस तरीके से विज्ञान ने काफ़ी अच्छे से आजकल रोल निभा रही है अपने क्राइटेरिया में, और इसीलिए हमें विज्ञान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आई होप दैट यू हैव ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।